मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जेड में। आप लोगों को पिछले लेक्चर में जैसा कि भारतीय संविधान का भारतीय शासन अधिनियम 1919 तक कराया गया था, इसके आगे हम देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ें एड ऑन हुई, हम उसी पे बात करेंगे। तो जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका रोल, बहुत बड़ा रोल हमारे भारतीय संविधान में है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि मुख्य मुख्य बातें वो कौन कौन सी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्यों लाया गया था, इसको लाने का कारण क्या है। तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद मेन है कि कारण क्यों लाया गया। कारण देखेंगे तो क्यों लाया गया था। गोलमेज सम्मेलन की असफलता, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें कांग्रेस के वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए थे। और हम देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा, जो ये जो समिति, ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें एक समिति जो गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। 1935 के अधिनियम इसकी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष अध्यक्ष इसके कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो। लॉर्ड लिन लिथिगो इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। इस अधिनियम में कितने टोटल अनुच्छेद थे? तो इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 इसमें अनुसूचियां थीं। 10 अनुसूचियां। अधिकांश आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में इसको जो है अपनाया गया था। अधिकांश आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया भारतीय संविधान में अपना लिया गया। मुख्य बातें हैं, अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इसकी। मुख्य बातें, तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्यता और जो रियायत थी वो स्वैच्छिक थी, यानी जो रियायतें थी वो अपनी स्वेच्छा पे, मतलब स्वेच्छा से शामिल हो सकती थी। लेकिन जो रियासतें थी, इसमें शामिल न होने से यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, यानी कि जो रियासतें थीं वो इस व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। इस वजह से ये जो है अस्तित्व में नहीं आ पाया। दूसरी, हम जो इसमें मुख्य बात देखते हैं क्या थी, वो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। द्वैध शासन का अंत और केंद्र में प्रारंभ। केंद्र में जो है, मतलब यही वाली प्रणाली स्टार्ट हुई। जो द्वैध शासन की प्रणाली थी वो प्रांत में तो समाप्त की गई, लेकिन केंद्र में आरंभ की गई। तो यहाँ हम लिख देंगे केंद्र में आरंभ। केंद्र में आरंभ। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या महत्वपूर्ण इसमें हुआ, ऐड किया गया इसके माध्यम से। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है 3 सूचियों में बंटवारा हुआ।
कौन? एक संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और इसमें है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसमें जो भी चीजें थी वो किसके पास थी? वो रहेंगी, वो गवर्नर जनरल के पास रहेंगी, गवर्नर जनरल के पास। फिर इसमें आगे क्या देखा गया, और इसमें क्या है हम देखते हैं कि जो 1935 का जो अधिनियम है, इसमें 1937 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय जिसको हम कह सकते हैं, संघीय न्यायालय। कब स्थापना इसकी हुई? 1937 में। और इसके जो CJI इसको हम कह सकते हैं, ये सर एलिजा एम्पे,